Good morning, friends. Let's start with the second introduction of GPSC class. First of all, I want to say sorry to all of you कि ये जो मेरे दूसरा क्लास है लेट से अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं ड्यूटी के कारण थोड़ा बिजी था। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी वीडियो जो भी अपलोड करूँगा लेट से ना करूँ, रेगुलर रहे कंटेंट। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि जेपीएससी में क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, पीटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है। तो आज मैं इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, प्रॉपर जानकारी दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा और जिनका भी जो डाउट होगा मैं चाहूँगा उनका क्लियर कर दूँ डाउट को। लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिफिकेशन एंड द एज क्राइटेरिया कि जेपीएससी में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब आप कहीं से भी, किसी से भी, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएट है वहाँ से आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, किसी में भी आप एक ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया। तो जनरल के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, तो उसके बारे में बताता हूँ कि जनरल के लिए एज क्राइटेरिया आपका 35 है। मतलब आप 35 साल तक, अगर 35 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 36 हो जाएगा तो आप नहीं दे पाओगे। 35 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओबीसी में वही आपका 37 ईयर्स तक है। ओबीसी फीमेल का आपका 38 ईयर्स है। एससी एसटी का 40 ईयर्स है। ईडब्ल्यूएस का 35 ईयर्स है। एंड पीडब्ल्यूडी का जो भी एज है आपका, जैसे आप जनरल कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में फॉल करते हो, मतलब बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी से और आप जनरल कैटेगरी के हो, तो जो आपका एज जनरल का 35 ईयर है, इसमें आप 10 ईयर जोड़ दो, मतलब आप 45 ईयर्स तक इस एज की तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसी तरह ओबीसी में आप, जो ओबीसी वाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी है, उसमें आप 10 साल जोड़ दो। ओबीसी फीमेल वाले उसमें 10 साल जोड़ दो। एससी एसटी उसमें आप 10 साल जोड़ दो। तो इस तरह करके आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। और एक सर्विसमैन वाले जिन्हें एज में 5 ईयर मिलता है, उनका भी वही है कि अगर आप जनरल से हो तो आप इसमें 5 ईयर ऐड कर दो, तो आप 40 साल के जनरल वाले दे सकते हैं। ओबीसी वाले अगर 5 ईयर कर देंगे कितना, 42 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड देन इसी तरह और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसमें अटेम्प्ट में आपका, जो भी आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, इसके अटेम्प्ट में नो लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप 4 ही बार एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर 3 ही बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका एज है, जब तक आपका एज है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लिमिटेशन आपका इसमें कोई चीज़ नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द पीटी सेक्शंस कि पीटी में क्या होता है। पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस जीके जीएस का पेपर होगा और एक झारखंड स्पेशल का पेपर होगा जिसे पेपर 2 कहते हैं। और दोनों में आपका 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 में। और यह एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है आपका यह एग्ज़ाम। और दोनों में 200 क्वेश्चन, और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर 1 में भी 2 घंटे और पेपर 2 में भी 2 घंटे। और मैं अगर लास्ट ईयर का बात बताऊं तो जेपीएससी का जो पीटी का कट ऑफ गया था वो लास्ट ईयर 123 गया था। उससे पिछले वाले जो था उसमें आपका 119 गया था और उससे पिछले वाले में 102 गया था कट ऑफ। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 200 में 123, 119, 102 फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इजीली पीटी को क्रैक कर सकोगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब भी तैयारी करेंगे तो पीटी प्लस मेंस इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। पीटी प्लस मेंस को साथ में करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि पहले हम पीटी कर लेंगे और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो इस तरह आप पीटी तो क्वालिफाई कर लोगे, पर मेंस आई डोंट थिंक सो कि बहुत कम ही बच्चे होंगे ऐसे टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड, जो
मतलब 3 महीना में आपका मेंस की तैयारी कर कर एग्ज़ाम निकाल लें मेंस को। तो हम पीटी और मेंस जब भी क्लास अगली बार से जो मैं क्लास शुरू करूँगा तो मैं पीटी और मेंस को साथ में लेकर चलूँगा। जो भी लेक्चर जो भी नोट्स पढ़ाऊँगा पीटी मेंस साथ में चलेगा हमारा। और पीटी क्वालि एक की पॉइंट बताता हूँ आपको पीटी क्वालिफाई करने का। पीटी क्वालिफाई करने का की पॉइंट है आपका एमसीक्यू। जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। और मेंस का की पॉइंट क्या है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग नेसेसरी है। तो एमसीक्यू के साथ हम आंसर राइटिंग भी करेंगे। जो जो मुझे मेरे पेड क्लास में टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए आंसर राइटिंग, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे और क्या कहते हैं खुद से आप उसको देखोगे। जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उससे आप मिलाओगे कि आपकी कमी कहाँ है। पीटी में तो मैंने आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेगा उतना अच्छा है पीटी के लिए, ठीक है। और पेपर 1 में जीके जीएस है, इसमें आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड भी पढ़ना है आपको, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। मतलब आपको पीटी का देखा जाए तो वास्ट सिलेबस है। मतलब आपको पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। और वो लिमिटेड कंटेंट कहाँ से पढ़ना है मैं बताऊंगा। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो हम जब मैं क्लास कराऊंगा उस समय बताऊंगा कि हाँ इस टॉपिक से आपके 5 नंबर के हो गए, ये टॉपिक खत्म हो गया, इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये सब बताते चलूँगा। अभी मैं उसमें ये छोटा सा बता दे रहा हूँ कि आपका एक ओवरव्यू हो जाए, माइंड में आ जाए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है। और ये और मैं एक बात हमेशा आपको उस पर जोर दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि लिमिटेड कंटेंट, हर चीज़ नहीं पढ़ना है हमें। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमें मतलब क्या इंटेलिजेंट आइंस्टाइन नहीं बनना है। हमें बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और जॉब पकड़ना है, एक ऑफिसर लेवल का गैजेटेड ऑफिसर बनना है। ये हमारा माइंड में होना चाहिए। तो मैं लिमिटेड कंटेंट दूंगा और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। तो जितना ज़्यादा हो सके हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं पीटी के लिए मैं क्या कहता हूँ एमसीक्यू कराऊंगा और मेंस के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको राइटिंग करना है। आप कैसे भी आंसर राइटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखना स्टार्ट करो। सोच सोच कर एक क्वेश्चन दिया आपको, भले उस पर 3 घंटा लग रहा हो, 4 घंटा लग रहा हो, 5 घंटा लग रहा हो, आप दिन भर एक क्वेश्चन को लिखो। आपके माइंड में जो आता है हाँ अच्छा ये भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, उसको लिखो, इसको लिखो, फिर उसको अच्छे से कंबाइन कर कर सजा कर लिखना है। और वो चीज़ मैं बताऊंगा कि मेंस में लिखा कैसे जाता है। मेंस में अगर आप कोई भी टॉपिक मिलता है आपको, मैं एक टॉपिक देता हूँ कि आपको कोल के बारे में लिखना है, कोल के बारे में डिस्क्राइब करो कि हाँ झारखंड में कोल का रैंक, झारखंड का रैंक क्या आता है कोल में, उसका प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, कितने सारे कोल परियोजना है। तो जब आप ये मतलब खुद से पढ़ने लगोगे बुक से तो आप बस पढ़ोगे रट्टा मारोगे तो आपका ये माइंड से उतर जाएगा। पर मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा कोल्स का टॉपिक हो, कोई भी हो, मेटल्स का हो, मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊँगा कि हाँ ये चीज़ कहाँ मिलता है झारखंड में और भी अदर स्टेट में कहाँ मिलता है। जब मैं आपको एक टॉपिक अच्छा से पूरा पढ़ा दूंगा, जब भी हम मैप से पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगा कि बैठ जाएगा माइंड में। हमारे माइंड में बैठने के बाद क्या होता है कि आप उस टॉपिक को 1 से लेके 10 पेजेस तक में लिख सकते हो, ठीक है। बस आपके माइंड में होना चाहिए। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर को घुमाना है, ठीक है। हाँ बस ये क्या कि शब्दों का जो वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, मान चलिए हमको कोल के बारे में लिखना है तो पहले कोल का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, ये सब। उसके बाद कोल के लिए डायग्राम बनाएंगे, हाँ कौन सा परियोजना कहाँ चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट कहाँ है, नॉर्थ कर्णपूर्णा झारखंड में कहाँ है, साउथ कर्णपूर्णा कहाँ पे है, ठीक है। ये सब देखेंगे आप लोग, जो भी कि दामोदर वैली जो है उसी के आसपास में सारे कोल माइंस हैं। तो ये सब को हम लोग को क्या करना है, डायग्राम को दिखाना होगा। एंड वन मोर थिंग कि एग्जामिनर जब भी मेंस में आपका कॉपी चेक करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आपने क्या लिखा, कितना कंटेंट लिखा, उतना थोड़ी समय एग्जामिनर के पास के हर एक लाइन बाय लाइन थ्रू आपका जाएगा। अगर आप एक डायग्राम एक क्वेश्चन के लिए बना देते हो तो आपका डायग्राम देख के जान जाएगा कि हाँ इस बंदे को हर चीज़ पता है, और वही चीज़ वो नीचे लिखा होगा, डिस्क्राइब किया होगा। और वहाँ पे आपको क्या होता है, अगर आप डायग्राम देते हो, अदर बच्चे मान चलते हैं कंटेंट पर लिख रहे हैं, पर अगर आप डायग्राम बनाते हो तो थोड़ा सा आपको क्या होता है, हाइक मिलता है। वहीं पे आप क्या थोड़ा सा मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको। तो ये चीज़ हमें समझना है और वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह डायग्राम बना। और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ रहे हैं झारखंड में, तो हाँ हिस्ट्री में भी क्या करना है, हमें डायग्राम बताना है कि ऐसा
संथाल परगना में जो आपका क्या कहते हैं विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह किस एरिया में हुआ था, तो झारखंड का डायग्राम बना देंगे वहाँ पर, संथाल परगना को दिखा देंगे और वो दिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा हमें एग्जामिनर को चेक करने में सहूलियत होगा और उसे मतलब अच्छा भी लगेगा, और हमारा क्या आंसर राइटिंग का जो कॉपी होगा वो भी अच्छा लगेगा, और जो भी लिख रहे हैं की पॉइंट उसको अंडरलाइन करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ हमें मैं बताऊंगा। नाउ लेट्स मूव टू द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में क्या होता है कि आपका देखिए कौन कौन सा पेपर होगा। पॉलिटी एंड पब्लिक एड, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी पढ़ना है और पब्लिक एड पढ़ना है। दूसरा क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में भी क्या, तो आपका तो इंडियन हिस्ट्री रहेगा, उसके साथ झारखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है एंड इन्वायरमेंट एक साथ, ठीक है। और ज्योग्राफी में क्या है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है एंड इंडियन ज्योग्राफी है, दोनों पढ़ना है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हम अपना इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके करंट सिनेरियो में भी चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहा है आपके झारखंड में, नेशनल इंटरनेशनल, ये सब से भी पूछे जाते हैं। तो मैं नेशनल इंटरनेशनल का भी करंट अफेयर्स दूंगा, रेगुलर 2 या 4 जो जो इम्पोर्टेंट होगा, और झारखंड का भी 2 से 3, क्योंकि झारखंड में रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आ पाते हैं, और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स चाहिए। मतलब ऐसा करंट अफेयर नहीं दे सकता कि हाँ आज वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, चाहे वहाँ पर हुआ, ये हो गया, या फिर किसी की गाय मर गई या किसी की बिल्ली मर गई, वैसा टाइप का तो नहीं दे सकता वो करंट अफेयर्स। तो झारखंड में रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं, पर जो भी मैं दूँ कोशिश करूँगा कि 1 या 2 करंट अफेयर्स आपको दूंगा, और उसके बारे में क्लियर बताऊँगा कि हाँ क्या चीज़ से रिलेटेड है, इसका डेटा क्या है, इसको हम करंट को कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने मेंस में कैसे इसको डाल सकते हैं। और एग्जामिनर आपको इकोनॉमिक्स से पूछेगा, इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, डिजास्टर से पूछता है आपका, और आपका ऑब्जर्वेशन कि आप कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हो। अगर आप झारखंड जेपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो झारखंड में क्या चीज़ कहाँ पर है, किस चीज़ को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, परफेक्ट किया जा सकता है, ये चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं एग्ज़ाम पे, कि एग्ज़ाम जब भी आपका होगा मेंस का, तो पेपर 2 जो खोटा है आपका, ये देख लो, बहुत से बच्चे के होंगे कि खोटा कहाँ से पढ़े, खोटा का मटेरियल अवेलेबल जल्दी हो नहीं पाता है, जो भी होता है पेड मिलता है और खुद से कर नहीं पाते। तो मैं कहूँगा कि आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है, ये भी मेरा पेड क्लास में है खोटा, और ये डॉक्टर BN ओझा सर का है, जो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उनका नोट्स है मेरे पास, और उनका क्लास भी मैं लिया हूँ। तो मैं जो भी पढ़ूंगा वो मैं आपको खोटा का फ्री में, बिल्कुल फ्री में, नो चार्जेस, ठीक है, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे अगर अफोर्डेबल भी है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, मतलब इतना पैसा लग रहा है, माइंड सेट में बना हुआ रहता है, खुद से तैयारी करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि खुद से तैयारी कर आप PT क्रैक कर सकते हो। मेंस मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं, जो मैं पहले बोला कि गॉड गिफ्टेड या इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे लिखा जाता है, तभी वो क्रैक कर पाएंगे। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, न्यू कमर है, अगर वो चाह रहा है तो उसे तो सिलेबस समझने में ही 2-3 साल लग जाता है। तो वो चीज़, इसलिए मैं ये क्लास अपना चैनल पर शुरू कर रहा हूँ कि ताकि हर कोई को अफोर्डेबल हो, कोई भी ऐसा ना सोचे कि अंदर से दिल से चाह है कि मैं बनना चाहता हूँ पर बन नहीं पा रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सब कुछ ये आपको पेड क्लास जो लिया वो कराऊँगा फ्री में, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। खोटा तो आपको हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि इसका बाइलिंगुअल आता नहीं है। खोटा इसलिए मैं चूज़ किया कि पिछले की जब से JPSC एग्ज़ाम ले रहा है तो सबसे ज़्यादा नंबर खोटा में उठता है। बहुत से बच्चे हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, पर मैं कहूँगा कि उसमें नंबर नहीं उठता है। भले आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से, आपका बहुत अच्छा हिंदी है, बहुत अच्छा इंग्लिश है, पर नंबर के मामले में जब आप लिखोगे, कितना भी अच्छा लिख दो, भर क्यों ना दो, हर चीज़ लिख दो, पर आपका क्या होगा कि नंबर वहाँ नहीं उठेगा। और दूसरा चीज़ की कहना तो नहीं चाहिए, पर एक मेंटेलिटी है, जैसे कि बाहर वाले बच्चे आकर एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पर, तो वो या तो हिंदी लेंगे या अंग्रेजी लेंगे, पर झारखंड का एक यह है कि हमें झारखंड वाले को ही एग्ज़ाम देना है। तो कहीं तो कहीं क्वेश्चन क्या होता है, खोटा का इजी क्वेश्चन बनता है, और हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे आपका मार्किंग कम होता है। आप खुद देख लो ना, JSSC CGL में क्या हुआ था, एग्ज़ाम जो बच्चे देने गए थे, खोटा नागपुरिया का क्वेश्चन बहुत ईजी था,
और वही हिंदी का देख लो कितना हार्ड था। बच्चे मतलब जो अच्छे से पढ़ के गए थे वो भी 50-55 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या है, मतलब बाहर वालों को यहाँ पर नौकरी मतलब निकालेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का माइंड में, क्योंकि वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है कहीं से भी। तो इसमें यहाँ पे हमें राजनीति नहीं करना है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा करेगा, उसे मिलेगा। क्यों, यही होना चाहिए स्टूडेंट में। तो कोटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पेपर 3 में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा। पेपर 4 में आपको पॉलिटी पब्लिक एंड साथ में होगा। पेपर 5 में एग्जाम आपका इंडियन इकोनॉमी होगा। पेपर 6 में साइंस एंड टेक होगा। तो ये चीज़ मैं बता दिया कि जब आप पेपर 2 के एग्जाम देने जाओगे तो इसमें कोटा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 के एग्जाम देंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पेपर 4 का जब मेंस लिखने जाओगे एग्जाम में, मेंस का, तो पेपर 4 में पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन होंगे। पेपर 5 में क्या होगा, आपका इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन होगा। एंड पेपर 6 में साइंस एंड टेक से। टोटल हर एक पेपर आपका 200 मार्क्स ईच, मतलब हर एक पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। और मेंस में क्या होता है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब हर चीज़ लिखना है। हमें क्या करना है, ओनली वी हैव टू गेन, आई थिंक क्या 60-65%। अगर आप इतना ले आते हो, ठीक है, इतना बस ले आते हो तो आराम से आपकी जॉब पक्की है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100% में 90% में आप 100% लो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेपीएससी कोई वैसा हार्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा कर सकता है, वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, और किस। और तो मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में फीमेल्स के लिए, या वो जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है। वो तो चाहेंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। उनका तो रिजर्वेशन भी होता है हर जगह। तो इसलिए कहूँगा कि आराम से तैयारी कीजिए। मैं बताऊँगा किस तरह तैयारी करना है, डायग्राम बताऊँगा, डायग्राम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड यू द फ्री पेड क्लास एंड फ्री नोट्स, खोट्टा नोट्स बाय BN Udha sir, 2 विल बी प्रोवाइडेड फ्री, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्लास लूँगा, मैं क्लास शुरू करूँगा। ऐसे भी आपका बहुत लेट हो रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इन सब चीज़ों में टाइम खींचूँ, क्योंकि 14 जेपीएससी जैसे ही रिजल्ट आएगा पिछले जेपीएससी का आपका, तो 11 से 13 का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद ये आ जाएगा 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जानते हो पिछले बार समय एकदम नहीं दिया था, फॉर्म भराया था 1 सप्ताह में, तुरंत पीटी ले लिया, पीटी के बाद तुरंत मेंस ले लिया। तो इसलिए तैयारी को हम लोग को मजबूत रखना है और शुरू से ही करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास अपलोड करूँगा, नेक्स्ट टाइम क्या, कल ही मैं कोशिश करूँगा कल से मैं आपका क्लास शुरू करूँ। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं झारखंड स्पेशल लेकर चलूँगा, जिससे आपको क्या होगा कि पीटी क्वालिफाई करने में भी आपका सहूलियत होगा और मेंस का तैयारी तो साथ में होता रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा झारखंड ज्योग्राफी लेकर चलूँगा पढ़ाने के लिए। और पहला टॉपिक मैं डिजास्टर जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके साथ डिजास्टर के साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो आपका रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड द लास्ट लाइन जो मैं हमेशा आप लोग के सामने शेयर करता हूँ कि हेल्प मी टू रीच यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।